यदि हम शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो हमें अपना आहार खान पान संतुलित रखना होगा, अन्यथा सेहत खराब होने के साथ साथ होगी जग हंसाई, डूबने लगेगी अपनी नैया और हम बनकर रह जाएंगे मोटू भाई सुक्खू भैया। साथियों, आप सबको प्यार भरा नमस्कार। जितने छोटे हमारे साथी बैठे हैं उन साथियों को ढेर सारा आशीर्वाद और ढेर सारा दुलार। बड़ों को नमस्कार और बहुत बड़े जो हैं उन सबको पैर छुआई। आमने सामने में आप सबकी हृदय से अगुवाई। आइए आइए बैठ जाइए, इधर उधर मत ताका झाकी कीजिए और न लीजिए जम्हाई। मैं देख रही हूं आपको, मेरी आंखों से मत खेलिए आंख मिचौली और छुपन छुपाई। जी हाँ, बैठ जाइए आराम से। अरे जब समझाई बुझाई की बात भी समझ में न आए और जब सुनी सुनाई बात भी मन को न भावे और जब देखी दिखाई बात बिल्कुल न लुभावे तो आपकी मुलाकात करानी ही पड़ेगी। किससे? अरे भाई किससे? धोबी नाई? नहीं नहीं नहीं। चाची ताई? वो भी नहीं। बुआ भौजाई? बिल्कुल नहीं। भतीजा जवाई? ना 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 ना। सुनार हलवाई? और क्या, भोजन मिठाई? नहीं भाई नहीं, लेकिन भोजन के गलत खवैया, भोजन के गलत खवैया एक चौथाई तो दूजा सवैया, मोटू भाई व सुक्खू भैया। तो मिलेंगे आज किससे? हम मोटू भाई और सुक्खू भैया से करेंगे एक मुलाकात। ठीक है, आपके सामने आपके इर्द गिर्द भी बहुत सारे मोटू भाई सुक्खू भैया होते होंगे। हाँ, मोटू भाई जो अनाप शनाप खाते रहते हैं, हर वक्त उनकी जुबान चलती रहती है, बोलने में नहीं स्वाद लेने में। चबाते रहते हैं दांतों से और हर वक्त जो है उनका मुंह चलता है। तो ऐसे मोटू भाई क्या करते हैं? चल भी नहीं सकते, दौड़ भी नहीं सकते, सांस फूलता है, दम फूलता है। अरे हाँ भाई, और वो कैसे होते हैं आपको बताती हूँ। मोटे भाई करते थुल किस चक्की का खाते हैं और ढेरों खाते पेट हिलाते और दौड़ न चल फिर सकते हैं, दौड़ न चल फिर सकते हैं। तो मोटू भाई जो है वो इतना खाते हैं कि बस वही ढेर हो जाते हैं। और उनके एक बड़े पक्के मित्र हैं, उनका नाम क्या है? सुक्खू भैया। सुक्खू भैया अपने नाम के अनुसार एकदम सीकिया पहलवान है, पतले दुबले, और उनका भी न मालूम क्या तरीका है खाने का। वो क्या खाते हैं क्या करते हैं समझ ही नहीं आता। दैया रे दैया, मैया रे मैया, उनके खाने को बात उनकी सुनेंगे तो आप कह देंगे भैया रे भैया, इनसे तो हम बाज आए। और वो है कैसे? सुक्खू भैया सीख सरीखे, सुक्खू भैया सीख सरीखे और मोटे चश्मे से ही दिखे, जाने किस चक्की का खाते, लगते हैं बस फीके फीके, लगते हैं बस फीके फीके। तो बिल्कुल पस्त, एकदम जैसे ताकत नहीं, शरीर में कोई शिथिलता चारों तरफ से, वैसा लगता है जैसे इनकी पीलापन छाया हो, सुस्त है, एकदम पस्त पड़े हुए हैं। और सुक्खू भैया क्यों हो गए भाई सूखे? और मोटू भाई जो हैं वो क्यों हो गए इतने मोटे? जरूर इनके खाने में कुछ गड़बड़ी होगी। खा खा कर एक ने अपनी पेट फुला लिया तो दूसरे ने खाना छोड़कर अपने आप को बिल्कुल सुखा लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ तो गड़बड़ होगा ना, कि हम कैसा भोजन खाएं। हमें सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार का भोजन खाएं जिस भोजन से हम अपनी सेहत को बढ़ाएं। तो हम सब कैसा भोजन खाएं जिससे अपना स्वास्थ्य बढ़ाएं। हम सब कैसा भोजन खाएं जिससे अपना स्वास्थ्य बढ़ाएं और जो शरीर को उचित बढ़ाए, ऊर्जा दे, ताकत पहुंचाए
और रोगों से लड़ स्वस्थ बनाकर बीमारी को दूर भगाए, ऐसा भोजन कैसे खाएं, ऐसा भोजन कैसे पाएं? हाँ, ये तो सवाल दोनों के मन में है, मोटू भैया और सुक्खू भाई। तो साथियों, सीधी सी बात है कि हमारे शरीर को तरह तरह का भोजन चाहिए। ऐसा भोजन जो क्या करे, हमें बढ़ाए, विकास करे शरीर की वृद्धि और टूट फूट से उसकी रक्षा करे, ऐसा भोजन चाहिए। ऐसा भोजन चाहिए जो ताकत दे, ऊर्जा दे, दौड़ने भागने चुस्ती से काम करने में हमारी मदद करे। ऐसा भोजन जो हमें रोगों से बचाए, ऐसा भोजन जो खाना पचाए। तो ये क्या सब अलग अलग भोजन होते हैं? अरे आज के बच्चों को सब पता है, बच्चों की टोली को सब मालूम है कि बचपन में शरीर की वृद्धि तेजी से होती है, तो उनको प्रोटीन वाला भोजन खाना चाहिए। और प्रोटीन किस में होता है? प्रोटीन होता है दालों में, मांस में, अंडे में, मछली में और दूध में। तो ये सारी चीजें खानी चाहिए खूब सारी बचपन में, ताकि बच्चे का विकास हो सके। सोयाबीन, उसको खाना चाहिए। जब बड़े हो जाते हैं, जब शरीर बढ़ चुकता है, तो केवल शरीर को चलाने भर के लिए चाहिए, तब प्रोटीन की मात्रा कम चाहिए। ये भी बच्चों को मालूम है। और ताकत के लिए, ऊर्जा के लिए हमें क्या खाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। क्या चीज? आलू और रोटी और चावल और वसा की चीजें, घी, मक्खन, ये सब खाना चाहिए। इससे ताकत भी आती है, तेजी से काम कर सकते हैं, शक्ति बढ़ती है। जो मेहनत का काम करते हैं उन्हें अपनी शक्ति को बढ़ाना भी चाहिए। और रोगों से कौन बचाता है? विटामिन बचाते हैं। उसके लिए हमें खनिज लवण वाला भोजन खाना चाहिए। खनिज लवण वाला भोजन किससे मिलता है? फलों से, सब्जियों से, कच्ची सब्जियों से, अंकुरित दालों से, इन सब से मिलता है। और इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए? खाना पचाने के लिए कुछ हमें रेशे वाली चीजें भी खानी चाहिए, छिलके वाली चीजें। और जैसे सलाद होता है, कच्ची सब्जियां हैं, फल है, इस तरह की चीजें भी खानी चाहिए। चोकर वाला आटा है, उसे भी खाना चाहिए। इसके अलावा खाने को पचाने के लिए पानी भी बहुत जरूरी है। हाँ, और ये सारी बातें कौन जानता है? बच्चों की टोली। इसीलिए बच्चों की टोली पहुंच गई मोटू भाई और सुक्खू भैया के पास। तो भाई, बच्चों की टोली ने मोटू भाई और सुक्खू भैया का इंटरव्यू शुरू कर दिया। साक्षात्कार, सवाल जवाब, और उनसे पूछना शुरू कर दिया। टोली थी पूरी जानकार और बुद्धिमान। तो पूछा गया कि मोटू भाई, आप क्या खाते हैं? और मोटू भाई ने कहा कि भाई, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे खूब ताकत वाला खाना चाहिए, और मुझे ऐसा खाना चाहिए जो कि मुझे खूब सारा मुझ में उभर दे, ऊर्जा भर दे। तो मैं खूब सारा खाना खाने लगा, ऊर्जा देने वाला। कैसा? मैं खाने लगा कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें, आलू, चावल, तली भुनी चीजें, घी, तेल, मक्खन। और मैं, ताकत तो मेरी खत्म हो गई। मैं तो ऐसा मेरा बेढंगा शरीर हो गया। मैं तो न चल पाता हूं, न उठ पाता हूं, न बैठ पाता हूं। तो कैसा खाना खाते हैं मोटू भाई? दौड़ भी नहीं पाते, चल भी नहीं पाते। मोटू भाई दौड़ न पाते, और वो घी आलू वे खाते हैं। घी आलू वे खाते हैं, और जी घबराता चक्कर आता, जी घबराता चक्कर आता, रोज दवाई लाते हैं, रोज दवाई लाते हैं। तो मोटू भाई ने क्या कहा कि बच्चे, मैं तो रोज दवाई ला ला के परेशान हो गया हूं, और मुझे न ताकत आती, न ऊर्जा बढ़ती है, और मैं दिन ब दिन सुस्त और शिथिल होता जाता हूं। अब बच्चों की टोली पहुंच गई सुक्खू भैया के पास, और सुक्खू भैया के भोजन के बारे में पूछा। तो सुक्खू भैया ने कहा कि वो तो अपने दोस्त मोटू भाई का मोटापा देख के इतना डर गए थे, इतना घबरा गए थे, इतना परेशान हो गए थे कि उन्होंने आलू, चीनी, चावल, घी, तेल सब छोड़ दिया बिल्कुल। और उसके बाद हुआ क्या? वो तो दिन ब दिन सूखने लगे, आंखों के आगे छा गया अंधेरा, और बीमारियों ने जकड़ कर डाल दिया अपना डेरा। सुक्खू भैया, सुक्खू भाई,
सुक्खू भैया सुक्खू भाई क्यों कर उनकी शामत आई। घी चीनी आलू चावल तज और सुक्खू जी ने मुंह को खाई। घी चीनी आलू चावल तज सुक्खू जी ने मुंह की खाई। जी घबराया चक्कर आया, जी घबराया चक्कर आया, भागे लेने तुरंत दवाई, भागे लेने तुरंत दवाई। हाँ, बच्चों की टोली ने जब मोटू भाई और सुक्खू भैया की बातें सुनी, हंस हंस कर बेहाल हो गई, हंस हंस कर बेहाल हो गई और ताली बजा बजा कर हंसने लगे और कहने लगे, आप लोग को थोड़ा थोड़ा ज्ञान था, लेकिन अल्प ज्ञान जो है वो हमेशा खतरनाक होता है। अल्प ज्ञान मतलब कम जानकारी खतरनाक होती है। भोजन के बारे में पूरी जानकारी तो लेते। एक बच्चे ने कहा, अरे हमें पूछ लेते, हमें बुला लेते, हम आपको समझा देते कि आपको कैसा खाना खाना चाहिए। छोटी सी मीनल जो है उसने कहा, आपने तो बिल्कुल सुक्खू भाई, आपने सब खाना छोड़ दिया, ताकत वाला खाना भी छोड़ दिया, आपने चर्बी वाला खाना भी छोड़ दिया, हर कुछ चीज छोड़ के फिर आपको ताकत कहाँ से आती, आप कैसे बढ़ते, कैसे दौड़ते, कैसे भागते। नन्हे गोपाल ने मोटू भाई से कहा, और आपने सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट, वसा, घी, तेल, मक्खन उसको लेके अपने मोटापे को बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए और ये हाल कर दिया शरीर का। अब आप दोनों जब एक एक चीज की इंतहा कर दोगे, हद कर दोगे, हद पार कर दोगे, तो यही शरीर का हाल होगा। या तो शरीर फूल कर हो जाएगा कुप्पा या सूख कर हो जाएगा सूखा। तो कैसा खाना खाना चाहिए, मोटू भाई ने पूछा। बच्चों की टोली बोली, अरे भाई आपको संतुलित भोजन करना चाहिए, आपका भोजन बिल्कुल असंतुलित था। संतुलित भोजन, हाँ, ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन हो और क्या हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो और वसा भी हो और खनिज विटामिन भी हो, वृक्ष अंश भी हो और पानी भी हो। जब सब कुछ का मिश्रण होगा आपके भोजन में, तब आप एक तंदुरुस्त शरीर बना पाएंगे। हाँ, तो भाई कैसा भोजन होना चाहिए? हमें तो वसा वाला भोजन, कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन, वही मजा आता है खाने में। आलू को खूब तल लो, भून लो और उसके बाद खाओ, मस्ती करो। जिह्वा का स्वाद सब कुछ नहीं होता। किसने कहा? गोपाल के बड़े भाई मोहन ने। आपको संतुलित भोजन तो करना ही पड़ेगा। फिर बच्चों की टोली ने समझाया, प्रोटीन आपको लेना ही पड़ेगा, लेकिन आप बड़े हो चुके हैं तो आपकी प्रोटीन की मात्रा बच्चों की अपेक्षा कम होगी। लेकिन प्रोटीन किससे मिलेगा? आपको दाल से मिलेगा, मांस से मिलेगा, मछली से मिलेगा, अंडे से मिलेगा, दूध से मिलेगा। सोयाबीन जो है वो है प्रोटीन का घर, तो सोयाबीन लीजिए। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या करेंगे, उससे आपको ताकत मिलेगी और वसा से भी ताकत मिलेगी। वो आपको थोड़ा मात्रा में चाहिए, बहुत ज्यादा लेंगे तो आपकी ताकत जो है वो चर्बी बन के इकट्ठी होती जाएगी। तो आपको लेना क्या है? कार्बोहाइड्रेट के लिए आपको चावल लेना है, आलू लेना है, घी, वसा के लिए घी लेना है, मक्खन लेना है, लेकिन थोड़ी मात्रा में। और बीमारी से क्या बचाएगा हमें? खनिज और लवण। तो आपको सारी चीजें, कच्ची सब्जियां और फल, इस तरह की सारी चीजें लेनी पड़ेंगी, जिनसे आपको मिलेगा दूध से आपको मिलेगा विटामिन, खनिज लवण भी मिलेगा। हड्डी मजबूत करने के लिए ऐसी चीजें लेनी है जो आपकी हड्डियों को कैल्शियम दे। तो इस प्रकार की चीज बच्चे को भी चाहिए, क्योंकि बच्चा बढ़ता है, उनके दांत टूटते हैं, दांत आते हैं, तो उनको भी हड्डी के लिए ताकत देने वाली चीजें चाहिए। लेकिन बड़ों को भी चाहिए, क्योंकि बड़े होने पर उनकी हड्डियां कुछ कमजोर होने लगती हैं। और इसके अलावा खाना पचता कब है? जब हम खूब अच्छी तरह से रेशे वाले पदार्थ, चोकर वाली रोटी खाएं। समझे मोटू भाई? ये मैदे वाली पूरियां खा के और तल के काम नहीं चलेगा। चोकर वाली रोटी खाइए बढ़िया, और छाना हुआ आटा जो है उसका चोकर मत निकालिए। इसके अलावा क्या कीजिए, आप अंकुरित दाल ले लीजिए, उनको खाइए, उससे भी आपको छिलके वाली जो चीजें हैं, वृक्ष अंश मिल जाएगा। और भाई पानी तो सबसे जरूरी है। सीमा नन्ही थी, उसने कहा पानी तो सबसे जरूरी है। भाई मैं तो दूध में भी पानी समझ के पी जाती हूँ, शरबत भी पीती हूँ और पानी तो पीती ही हूँ।
फलों का रस भी पीती हूँ और इसीलिए तो मैं इतनी ताकत वाली हूँ। तो भाई समझ आ गई किसको बात? मोटू भाई और सुक्खू भैया दोनों समझ गए कि उन्हें कैसा खाना खाना चाहिए, संतुलित खाना खाना चाहिए। बच्चों की टोली ने समझा दिया किसको? मोटू भाई सुक्खू भैया को कि सेहत किसमें है? हमारी मुट्ठी में है सेहत। जी हाँ, हम सबकी मुट्ठी में सेहत है। सेहत अपनी मुट्ठी में है अगर समझ हम पाएंगे। सेहत अपनी मुट्ठी में है अगर समझ हम पाएंगे। मोटू भाई सुक्खू जी सा हम न कभी पछताएंगे। मोटू भाई सुक्खू जी सा हम न कभी पछताएंगे। आयु वर्ग अनुसार यदि सही प्रोटीनों को खाएंगे। आयु वर्ग अनुसार सही यदि प्रोटीनों को खाएंगे, वसा कार्बोहाइड्रेट के संग रुक्ष अंश अपनाएंगे और खनिज विटामिन के सेवन से रोगों से बच जाएंगे और उचित संतुलित भोजन पाकर अच्छी सेहत पाएंगे। उचित संतुलित भोजन पाकर अच्छी सेहत पाएंगे। तो अच्छी सेहत पाने के लिए बहुत महंगा भोजन नहीं चाहिए। अच्छी सेहत पाने के लिए संतुलित भोजन चाहिए जिसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, चिकनाई भी है और रेशे वाली चीजें भी हैं और पानी की तरह पीने वाली चीजें भी हैं। दूध बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, जरूर पीना है। हरी सब्जी जरूर खानी है। आंखों में चश्मा चढ़ गया किसके? अपने सुक्खू भैया के, क्योंकि वो विटामिन सी वाली कोई चीज नहीं खाते, हरी सब्जी नहीं खाते, दूध नहीं पीते, तो उनकी आंखें दिनों दिन कमजोर होती चली गई और मोटा मोटा चश्मा चढ़ाए उनकी आंखें हो गई। तो इसलिए संतुलित भोजन सबसे जरूरी है और संतुलित भोजन ही तंदुरुस्त जीवन का सार है। आपको मालूम है जंगल के जानवर सबसे संतुलित भोजन करते हैं। जी हाँ, क्योंकि उनका भोजन ही होता है कच्ची चीजें जिसमें सब कुछ मिल जाता है और हर जानवर हर अपने हिसाब से खाता है। शाकाहारी जानवर अपने हिसाब से खाते हैं, मांसाहारी अपने हिसाब से खाते हैं। तो ये चीज संतुलन वाली चीज जानवरों को तो पता है, लेकिन अजब सा तमाशा हुआ। हाँ भाई, अजब तमाशा हुआ। जंगल के जानवरों ने जब देखा कि शहरी लोग जो हैं जगह जगह हलवाई की दुकानें खुली हैं, होटल खुले हैं, खाने के ढाबे खुले हैं, तो बंदर जो है जाता था बार बार शहर में और देख के आता था कि कहीं एक ढाबा खुला है, कहीं हलवाई की दुकान खुली, कहीं मिठाई की दुकान खुली है, कहीं चाट भंडार है और लोगों की भीड़ जमा है। मोटू भाई सुक्खू भैया जैसे लोग तो टूटे पड़े हैं। तो बंदर ने सोचा कि मैं भी एक ढाबा खोल लूं जंगल में। और जंगल में खुल गया ढाबा। बंदर का ढाबा खुल गया जंगल में। और इस पूरे प्रसंग का, इस पूरी घटना का लेखा जोखा सुनेंगे आप। आपको सुना रही हैं आपकी प्यारी मयूखनी दीदी। हाँ, उन्हीं की आवाज में सुनिए बंदर का ढाबा कैसे खुला जंगल में। भूखे भजन न होए गोपाला, ये कहावत जंगल के लिए भी उतनी ही सही है जितनी हमारे लिए। तभी तो जंगल में ढाबा खोल दिया मस्त कलंदर बंदर ने। जब बंदर ने ढाबा खोला, जब बंदर ने ढाबा खोला, जब बंदर ने ढाबा खोला, पशु पक्षी ने ढाबा बोला। जब बंदर ने ढाबा खोला, जब बंदर ने ढाबा खोला, हो 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 हो
चाल, खा के चली उठा कर झोला रे, खा के चली उठा कर झोला। जब बंदर ने ढाबा खोला, जब बंदर ने ढाबा खोला। दाल पीली दाल काली दाल मोटे दानों वाली दाल फ्राई दाल तड़का खा ले हो लगेगा फड़का। आलू बैगन, आलू गाजर, आलू भिंडी, आलू टमाटर, छोटा नान, बड़ा नान, लंबा नान, रोटी पूरी मिस्सी वाली। अच्छा, देख ले मेरे कान की बाली, ऑर्डर से फटाफट करना चाहे पतली गली से। बिल्ली जरा तुनक कर आई, उसने मांगी दूध मलाई, एक दूध मलाई मार के ढाबे के सब चूहे भागे, छिप कर सबने खैर मनाई। बिल्ली बोली कम क्यों तोला रे, बिल्ली बोली कम क्यों तोला। जब बंदर ने ढाबा खोला, जब बंदर ने ढाबा खोला। ओ हो 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 हो। शहद खिलाओ बोला भालू, ओए काके एनु खिलाई शायद। नहीं चाहिए मुझको आलू, और ला तो रहा शायद तेरे लिए। लिए चाशनी चूहे आए, भालू बोला तुम सब चालू चीनी में क्यों पानी घोला, अरे चीनी में क्यों पानी घोला। जब बंदर ने ढाबा खोला, जब बंदर ने ढाबा खोला। सूंड हिलाता हाथी आया, फिर उसने गन्ना मंगवाया। गन्ना गन्ना अरे गन्ना लाना। यह सुनकर वेटर घबराया, बंदर ने भी सिर खुजलाया। माफ करो ये बंदर बोला रे, माफ करो ये बंदर बोला। जब बंदर ने ढाबा खोला,